सिर्फ योद्धा ही हमारे पूरी बात सुन सकता है। जो योद्धा नहीं हुआ मैदान छोड़कर भागने वाले, वह मेरा पूरा वीडियो कभी नहीं देखेंगे। तो आप डिसाइड करिए कि आप योद्धा हैं या भगोड़े हैं। हम आपका साथी, आपका अभिभावक, आपका गुरु, आपका दोस्त पीवी सिंह आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ कई दिनों के बाद। आप किसी भी तरह का बहकावे में, किसी तरह का कुविचारों में ना पड़ें और अपनी तैयारी में लग जाएं। जहाँ भी हो, जैसे भी हो। मैंने योद्धा क्यों कहा? क्योंकि योद्धा सिर्फ अपने भरोसा करता है, अपने नीतियों पर भरोसा करता है, अपनी ताकत पर, अपनी सोच पर। और वह इसलिए लड़ता है आखिरी सांस तक क्योंकि उसे अपनी मातृ आत्मा, अपने माता पिता और अपने देश, अपने समाज से प्यार होता है। और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता के सपना को पूरा करने के लिए वो हर पल संघर्ष करता है। अगर इस धरती पर सबसे बड़ा कोई योद्धा है तो माँ, उसके बाद पिता, और उसके बाद कोई योद्धा होता है तो वह बेटा होता है। वह छात्र जीवन जो जीता हुआ एक योद्धा का जीवन जीता है। जो बड़े घरों में हो गया उसका बल्ले बल्ले, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं वो हर पल संघर्ष करता है, जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक। तो मेरे योद्धाओं, अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, और हम आपके साथ हैं। किसी भी तरह का अतार्किक, असंगत और किसी तरह के बहकावे में न आए। मैं किसी तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, न आपको बहका रहा हूँ। सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। तैयारी 1 हफ्ता में, 15 दिन में नहीं होती है दोस्तों। एक निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिला सकती है। आप ये सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये पता है आएगी जरूर। आप अपने आप से पूछिए कि आप कितना तैयार हैं। तैयार हो जाओ दोस्तों, तैयार हो जाओ मेरे योद्धाओं। अभी नहीं जागे तो फिर कभी सवेरा आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। हंसते हंसते हर पल, हर जगह अपने मंजिल, अपने घर परिवार की स्थिति को याद करते रहो। और उसी के साथ साथ खेल खेल में अपनी पढ़ाई को भी आप जारी रखो। आप किसी भोजपुरी गाना गाने से बेहतर है कि आप अपने तद्भव, असम, पर्यायवाची या इतिहास, भूगोल को क्यों नहीं रट लेते, क्यों नहीं गा लेते? लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान न दो। गणित में करना है 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तब अपने आप से बड़बड़ाओ, अपने आप से बात करो। संविधान याद करना है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, मूल संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, कितने अनुच्छेद थे। फिर ऐसे अपने आप से बात करते रहो ना। तो फिर देखो हमारे भारत का भूगोल का है, अनुच्छेद का है। ये जो है अनुच्छेद, भारत का भूगोल, विज्ञान, इतिहास, जो जितना ना अपना वो गाना बना लिए ना, उससे तो बेहतर है ना कि ले लो पुदीना, ले लो पुदीना से। और गाना आप लोग, मैं देख रहा हूँ आम बहुत है, हाँ जी, जो अश्लील गाने तुरंत याद होते हैं। बेहतर अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो कम से कम इस गाने को याद करो। हंसी हंसी में देखो कोई नहीं पाएगा। आप बहुत आगे निकल चुके रहेंगे, लेकिन उसी भीड़ में शामिल होंगे तो नहीं। भाई तद्भव असम याद करना है तो कोई बात नहीं भैया। गेहूँ को क्या कहते हैं? गोधूम कहते हैं। अच्छा ये गोधूम है, कोई बात नहीं है। खंडहर नहीं, खंडगिरी है। चलो तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, ये सब जो नए नए शब्द हैं उस चीज़ को ढूंढो, करो, याद करो। चलो भाई कोई बात नहीं। 1 से 100 तक जीरो का कितने बार प्रयोग हुआ है बात कर लीजिए। 1 से 100 तक
ए का कितने बार प्रयोग हुआ है, ये आप देख लीजिए। 1 से 100 तक 2 या किसी अन्य संख्याओं का प्रयोग कितने बार हुआ है, ये आप देख लीजिए। आप ये देखिए कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका क्या हालत चल रही है। ये सब सारी चीज़ें अपने आप से बात करते रहिए, अपने दोस्तों से बात करते रहिए, तभी परिवर्तन होगा दोस्तों। अपने आप में परिवर्तन करिए, अपनी आदत में परिवर्तन करिए, तभी कुछ नया होगा, परिवर्तन होगा। और जब भी सोचना है तो अच्छा क्यों ना सोचो, बेहतर सोचो, ऊंचा सोचो। सोचने में पैसा नहीं लगता है दोस्तों, मेरे योद्धाओं। और याद रखना, किसी युद्ध को जीतने के पहले, रणभूमि में उतरने के पहले मन भूमि में उतरना पड़ता है। अपने मन भूमि की यदि जीत लिया तो रणभूमि जीतने में देर नहीं लगेगी। ये मेरा दावा है। मैं वैसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर पढ़ाई का, शिक्षा का एकदम विपरीत माहौल था। और आप ये कह सकते हैं कि अपने खानदान का मैं पहला शख्स हूँ जिसने हाई स्कूल पास करते हुए आज यहाँ पर पहुँचा है। दोस्तों याद रखना, मेरे योद्धाओं याद रखना, मेरे वॉरियर्स याद रखना, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना महापाप है। आप ये मत सोचिए कि मेरे माता पिता क्या कर गए मेरे लिए, मेरे बुजुर्ग। ये सोचिए कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर जाऊंगा। और पूरी दमखम लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आपको किसी तरह का उलझन है, किसी तरह का दिक्कत है, तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी तरह का। और ध्यान देना कि आर्थिक समस्या आपकी पढ़ाई को, आपके मंजिल को नहीं रोक सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सिर्फ आपके अंदर वो जुनून, वो चाहत होनी चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि आप योद्धा ही नहीं, आपको मैं सूरज मानता हूँ, क्योंकि आप सूरज हैं। क्योंकि आप पहचानिए अपने अंदर, चंद्रमा मत बनिए, सूरज बनिए, सूरज बनिए। तभी आपका सम्मान, आपका कद्र, आपका इज्जत, आपका सब कुछ होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, धूप लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ये आपका इंतजार लोग करें। तो मेरे योद्धाओं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक करो या न करो, शेयर करो या न करो, सब्सक्राइब करो या न करो, लेकिन अपने ज़िंदगी में ज़रूर उतार लो मेरी बातों को। इस सोच को, अपने घर के हालात को ज़रूर बदलने का प्रयास करो, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। किसी तरह का आपको दिक्कत है तो आप बेशक, बेझिझक किसी भी समय आप मिल सकते हैं, बता सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में हम पूर्णतः आपके लिए समर्पित हैं। अब अभी से नहीं लगेंगे तो फिर कभी नहीं कुछ होने वाला है। क्यों? क्योंकि होके मायूस यूं न शाम तक ढलते रहिए, होके मायूस यूं न शाम तक ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। गर एक पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए, राह पर चलते रहिए। अगर ये मंत्र को आपने अपना लिया तो आप कभी भी हताश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने माता पिता के सपनों को जरूर पूरा करेंगे, उस परंपराओं का जरूर खंडन करेंगे जो आपके परिवार को, आपको रोक रखी थी, बांध रखी थी। बस इसी के साथ ठान लो और लग जाओ। मैंने आपसे कहा कि 10-10 हिंदी हो, जीके हो या कुछ भी हो, एक बना लीजिए प्रोफार्मा और लिखना शुरू कर दीजिए। अपने आप से बातें करिए, अपने आप सोचो। अपनी तारीफ अपने से नहीं करोगे, बुराई करने के लिए समाज तो बैठा ही मेरे यार। खुद से अपनी तारीफ करो, अपने परिवार की तारीफ करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। मैं अपने परिवार के लिए करूँगा, वो करूँगा। पड़ोसी क्या सोचता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपका टांग खींचने के लिए बैठा ही है। तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपनी तारीफ करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को पूरा करता हूँ और मैं कल फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय माँ भारती।